कि जो बच्चे हैं ना माता पिता को गालियां देते हैं, ये क्यों देते हैं? ये समझने वाली बात है। क्यों देते हैं गालियां पता है? क्योंकि जब छोटा होता है तब भैया याद गाली देती, माँ बड़ी खुशी खुशी कहती है हमारा भैया तो बोले लाल, हमारा भैया बोलने लगा। वही धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहता फिर क्या होता, बड़ा होकर के गालियां देता लोग माता पिता को। और बुजुर्गों से, हमारा दादा से, माँ से हमारा यही कहना है, ध्यान से सुनना, कि अपने बच्चों को संगत पर विशेष ख्याल रखना। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, हमारी पता नहीं कौन कौन आवाज सुन रहा है, कौन कौन नहीं सुन रहा है। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसके साथ साथ संगत पर उसका ख्याल रखना कि वो किसकी संगत में है। यदि उसकी संगत बुरी पड़ गई तब तो आप पढ़ाते रह जाओगे, पढ़ भी जाएगा, बाद में आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। उसके साथ शिक्षा के साथ पढ़ाता संस्कार बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी, संस्कारों के बिना शिक्षा बड़ी अधूरी। कि तुमने भारत देश की बनाई ऊंची शान है, तुमने भारत देश की बनाई ऊंची शान है, बदले में तुम्हारा सबने किया अपमान है। दलित के महान इतिहास ये बताते हैं, दलित के महान इतिहास ये बताते हैं। शंभु हिरण्यकश्यप राजा बलि को पाते हैं। इनके इतिहासों को भी देखा जाए तब भी वही बड़ा गोलमेल है। लोगों ने बुद्ध से चुराया है। हम संविधान की बात हम अलग अलग जो बता रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इतिहास में चले जाते हैं बताते बताते। तो हम संविधान बता रहे थे ना, तो ये संविधान जब बनकर के तैयार हुआ, तो जब ये तैयार हुआ ना, तो इसको लागू करते समय इसमें बहुत सारी चीजें बाहर से ली गई। तो लोगों ने कहा अंबेडकर ने अपने पास से क्या भैया लिखा, ये तो बाहर से चुराया गया। तो अंबेडकर ने कहा था मैंने तमाम देशों के संविधानों को पढ़ा, उसके बाद में संविधान का जितना पढ़ा उसका निष्कर्ष और विस्तार पूर्वक इस भारतीय संविधान में लिखा। तो मुझे गर्व है कि हमारा भारतीय संविधान सब संविधानों को पढ़ने के बाद में बनाया गया है। ये व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था किया था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ उनका। हाँ, 14 अप्रैल 1891 को। भीमा माँ, उनकी माता का नाम भीमाबाई था, पिता रामजी राव थे। मध्य प्रदेश में महू छावनी गांव में हुआ था। ठीक है, आप लोग पता होना चाहिए ये चीज। महान पुरुषों को जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता अपना, वो गुलाम बना लिया जाता है। और यदि आप लोग अपना इतिहास नहीं समझे, यदि आप लोगों ने अपना इतिहास को नहीं पढ़ा, नहीं समझे, तो आप लोगों को फिर से गुलाम बना लिया जाएगा। क्यों? जानते हो ना, संविधान में छेड़खानी होती रहती है, संविधान जलाया जाता है। हम लोगों को, हम बाबा साहब की प्रतिमा से लोग इतना डरते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ देते हैं। इतना डर है उनके विचारों से। हमारी लड़ाई कोई ब्राह्मण से थोड़ी है, कोई क्षत्रिय से थोड़ी है, कोई वैश्य से थोड़ी है। हमारे सब भाई है ना, लेकिन उनके ब्राह्मणवाद से लड़ाई हमारी है कि जो उनकी व्यवस्था है वो व्यवस्था में हमको नीच अपना ऊपर कर लेते हैं। तो उस व्यवस्था से लड़ाई है। भाईचारा एक बनाना चाहते हो, बनाओ। तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, अपने समाज का व्यक्ति कौन पैर छूता है भैया? पैर कौन छूता है? ब्राह्मण आया द्वारे पर कौन पैर छूता है? पांव छुई कौन करता है पहले? ना ये व्यवस्था है। हम ये नहीं करें, ना करो, आराम से करो। जब जैसे आपके पिता हमसे बड़े हैं तो हम उसके पैर छू लेंगे ना, क्योंकि बड़े हैं उम्र में, किसी भी समाज के हों। लेकिन हमारा उनका भी फर्ज बनता है, उनके बेटे का फर्ज बनता है जो छोटा सा है, उनका बेटा भी हमारे पापा को पैर छुए। ऐसा कैसे काम चलेगा? अब नहीं काम चलेगा भाई। हाँ चलेगा, तालियां हो जाए।
कि तुमने भारत देश की बनाई ऊंची शान है, तुमने भारत देश की बनाई ऊंची शान है, बदले में तुम्हारा सबने किया अपमान है, बदले में तुम्हारा सबने किया अपमान है। दलित ते मार इतिहास ये बताते हैं। कौन महान था भाई? दलित महान थे? राजा थे। राजा कौन था? राजा कौन था? हमारे तुम्हारे पूर्वज थे ना राजा। सबको कंगाल बना दिया गया, सबको कंगाल बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि हम अपने इतिहास को नहीं पढ़े, हम अपने इतिहास को नहीं पढ़े। उन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया और अपने इतिहास को मिटा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया।